देखिए, इन नतीजों को देखकर अखिलेश यादव परेशान है, क्योंकि यूपी में वो भी यादव मुस्लिम वोट बैंक इसी एमवाई के सहारे चलते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी को भी मुस्लिम वोटों की आस है, लेकिन बिहार की तरह ओवैसी बंगाल यूपी में भी खेल बिगाड़ सकते हैं। ये इनके तनाव का विषय है। आप देखिए ओवैसी ने बिहार में क्या किया। बिहार में मुस्लिम बहुल सीमांचल में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा ओवैसी की वजह से। अगर आप देखेंगे ओवैसी फैक्टर, जरा इसको समझिए क्यों ओवैसी जो है, ओवैसी फैक्टर को अगर आप समझेंगे कि अगर यही यूपी और बंगाल में हुआ तो कितना नुकसान होगा अखिलेश और ममता बनर्जी को। सीमांचल में अगर आप देखेंगे, जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, कुल सीट जो है वो सीमांचल के अंदर कुल सीट है 24। एनडीए इसमें से जीत गई कितनी? 14 सीट, यानी पिछली बार से भी 2 का गेन है। और वोट शेयर जो है, वोट प्रतिशत, वो एनडीए का रहा है ऑलमोस्ट 41.35% सीमांचल का। आपको बता रहा हूं, पिछले बार से ऑलमोस्ट 3% ज्यादा। इंडी वाले जो हैं उनकी सीटें सीमांचल में घट गई, वो जो है 5 सीट पर आ गए -2, और उनका वोट शेयर भी 3% गिर गया। -3% वोट शेयर इनका वहां पर दिखा है। और ओवैसी को अगर आप देखिएगा, AIMIM, वो 5 सीट जीत गए बॉस, और ऑलमोस्ट 2% के करीब उनका वोट शेयर है। तो कांग्रेस या इंडी वालों का 34.9% ही वोट प्रतिशत रहा। तो इसलिए अगर आप देखेंगे सीमांचल में ओवैसी की एंट्री से इंडी गठबंधन के मुस्लिम वोट के बिखरने की तस्वीर है। इसका नतीजा यह हुआ कि इंडी गठबंधन की सीटें घट गई, वोट शेयर घट गया। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन और ओवैसी की लड़ाई का फायदा एनडीए को मिल गया। अब इन लोगों की प्रॉब्लम यह है कि अगर मुस्लिम नहीं करते हैं तो मुसलमान ओवैसी की तरफ चला जा रहा है, अगर मुस्लिम करते हैं तो हिंदू वोट कंसोलिडेट होकर मोदी की तरफ चला जा रहा है। अब इनको समझ ही में नहीं आ रहा कि मुस्लिम करना है कि मुस्लिम नहीं करना है। मुस्लिम बहुल सीमांचल में एनडीए का वोट प्रतिशत बढ़ गया है, सीटें बढ़ गई हैं। ओवैसी ने पिछली बार की तरह 5 सीटें जीती हैं, और यह बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पिछली बार जो ओवैसी के 5 विधायक जीते थे उसमें 4 ने पाला बदल दिया था। उसके बावजूद ओवैसी का बिहार में 5 सीट जीतना बड़ी बात है। अब जब मुस्लिम बहुल इलाकों में भी महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली है तो AIMIM ने इसके लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया। तेजस्वी ने प्रचार के दौरान एक पॉडकास्ट में ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कह दिया था, जिससे ओवैसी ने सभी मुसलमानों का अपमान बताया था। सुनिए तेजस्वी ने ओवैसी पर क्या कहा था और उसे ओवैसी ने कैसे लपक कर मुद्दा बनाया और खेल पलट दिया। यानी बिहार में जो हुआ है उसका इंपैक्ट यूपी से लेकर बंगाल तक दिखने वाला है, इसकी चर्चा हो रही है। बिहार में जबरदस्त जीत के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के हेडक्वार्टर पर पहुंचे। वहां पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और नरेंद्र मोदी ने वहां पर जबरदस्त स्पीच भी दी, जिसमें कांग्रेस की तो क्लास लगाई ही, दूसरे इंडी गठबंधन की पार्टियों की में भी खलबली मचा दी। उसके बारे में आपको आगे विस्तार से दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि नरेंद्र मोदी आज जब बीजेपी के हेडक्वार्टर गए तो कैसे गमछा लहरा रहे थे। ऐसा नहीं है कि चुनाव में कर दिया भूल गए, उन्होंने वो जो बिहारी स्टाइल है गमछा लहराने का, देखो भाई बिहार में गर्दा उड़ा दिए, वो वाला हिसाब आज नजर आया। नरेंद्र मोदी ने आते ही कह दिया कि बिहार में आज गर्दा उड़ा दिए। और ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, वो समझते हैं कि जेनजी कैसे कनेक्ट होता है, जहां चुनाव लड़ रहे हैं उससे कैसे कनेक्ट होना है, वहां की भाषा क्या है, वहां की लिंगो क्या है। राहुल गांधी तो है हवाई मामला, उनके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए नरेंद्र मोदी बहुत दिनों से चुप थे, वोट चोरी की बात सुन रहे थे, नरेंद्र सरेंडर की बात सुन रहे थे। आज जब बिहार का रिजल्ट आया और उसमें राहुल गांधी बाकी सब बह गए, दिख नहीं रहे हैं, तब नरेंद्र मोदी ने चुन चुन के जवाब दिया और ऐसी क्लास लगाई कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के कान से धुआं फेंक दिया होगा। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बता दिया कि जेनजी करने से जेनजी साथ नहीं आता है। बिहार के युवाओं ने राहुल गांधी पे भरोसा नहीं किया, मोदी पे भरोसा किया है। पीएम मोदी ने वोट चोरी का राग गाने वाले राहुल गांधी को बता दिया कि चुनाव विजन से जीते जाते हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स से वोट नहीं पड़ता है। पीएम मोदी ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों की यह कहकर हवा निकाल दी कि विपक्ष ने एक भी रीपोलिंग की अपील नहीं की। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को भी चेता दिया कि ऐसा ही चला तो फिर से कांग्रेस में विभाजन हो जाएगा। उन्होंने ममता बनर्जी को भी वार्निंग दे दी कि बंगाल में भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे। सुनिए वोट चोरी चिल्लाने वाले विपक्ष को आज नरेंद्र मोदी ने कैसे इस जीत के बाद तगड़ा जवाब दिया। कांग्रेस की राजनीति का आधार
अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप। देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। यही नेगेटिव पॉलिटिक्स है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को तो डुबाया ही, वो इंडी गठबंधन को भी डुबा चुके हैं। और यह बात राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथी जितना जल्दी समझ लेंगे कि एक आदमी होता है कि जो छुए सोना कर देता है। राहुल गांधी में गजब का हुनर है, वो जो छूते हैं उसको कूड़ा कर देते हैं। तो जो इस बात को जितना जल्दी समझेगा, राहुल गांधी से दूर रहेगा, कांग्रेस पार्टी की इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से दूर होगा, वो शायद कम बैक कर पाएगा। आप बिहार में इनका स्ट्राइक रेट देख लीजिए और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट देख लीजिए, आपको मामला ही समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बिहार की बात बताऊं कि बिहार में क्या हुआ, आपको पूरा गणित और केमिस्ट्री दोनों समझाऊंगा अगर आप स्ट्राइक रेट देखिए, क्योंकि इसी स्ट्राइक रेट में कहानी दर्ज है बॉस कि बिहार में असल में हुआ क्या है। इसको जरा आप देखिए। अगर आप देखेंगे चुनाव लड़ा कितनी सीट पर, जीता कितना, और अगर स्ट्राइक रेट देखेंगे जैसे होता है कि भाई कितने बॉल पे रन बनाए, उसका हिसाब अगर आप देखेंगे तो बीजेपी कितने सीट पर चुनाव लड़ी। बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ी 101 सीट पर, ठीक है, और बीजेपी जीती कितना सीट, 90 सीट जीती है बॉस। तो ऑलमोस्ट 89% का स्ट्राइक रेट है। इसी तरह से आप गठबंधन में जेडीयू को देखिए, जेडीयू भी 101 पे लड़ी, जेडीयू 84 जीती, उसका स्ट्राइक रेट आप देखिए 83% है। और यह होना ही था क्योंकि भाई जो पिछले बार बिखराव हुआ था चिराग के जाने से, वो नहीं हो पाया। इधर आप कांग्रेस का हाल देखिए बॉस, राहुल गांधी भर दुनिया में घूम रहे हैं कि मैं ही जो है इस देश को बचा सकता हूं। आप देखिए कांग्रेस 61 सीट पर लड़ी, जीती कितनी है, 6। इनका स्ट्राइक रेट है 9% का बॉस। यहां एक को 89 नंबर आ रहा है एग्जाम में, एक को 83 नंबर आ रहा है, दूसरे को आ रहा है 9 नंबर। डबल डिजिट में मामला नहीं पहुंच रहा है और वो आदमी चाहता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। पब्लिक आपको मानिए नहीं रही है। आरजेडी को आप देखिए, इनके चक्कर में आरजेडी का भी क्या हाल हुआ। आरजेडी 143 सीट पे लड़ी। कई लोग कह रहे हैं आरजेडी का वोट शेयर ज्यादा क्यों, अरे भाई ज्यादा सीट पे लड़े हैं, जीती है 25। तो इनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखेगा तो 17%। अरे भैया जो एग्जाम में 40% चाहिए होता पास होने के लिए, उसका आधा भी ये लोग नहीं लाए। बिहार में कांग्रेस की ऐसी हालत देखकर आज नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की क्लास लगाई। सुनिए एक बार पीएम मोदी ने क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि इस जीत के पीछे जो MY फैक्टर है नरेंद्र मोदी वाला, वो कितना बड़ा फैक्टर है। आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। कांग्रेस और इंडी गठबंधन बार बार हार रहा है, लेकिन इनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स खत्म नहीं हो रही। आज बिहार के रिजल्ट पर भी ये लोग वैसी ही बातें कर रहे हैं, इसके बारे में आगे दिखाऊंगा। ये लोग सेटबैक के बाद भी सीखने को तैयार नहीं होते। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी को भी सेटबैक तो मिले थे, लेकिन उन्होंने कमबैक किया सेटबैक से। आप याद कीजिए 2024 में जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था तो नरेंद्र मोदी का चेहरा कैसे उतरा हुआ था। पब्लिक भूल सकती है वो चेहरा। ये चेहरा पब्लिक भूली नहीं थी कि कैसे नरेंद्र मोदी के चेहरे पे दिख रहा था कि उन्होंने 240 एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जो वोट चोरी करेगा 240 लेगा, ऐसा चेहरा उतरेगा उसका। नरेंद्र मोदी के उस हाव भाव की बहुत चर्चा हुई थी। पब्लिक को गिल्ट फीलिंग हो रही थी कि भाई इस आदमी के साथ ऐसा कैसे कर दिया हमने। जहां जाइए लोग कहते थे बाप रे, अयोध्या में जो है बीजेपी हार गई, अरे बाप रे, मोदी को हमने 240 दिया, पाप हो गया। लोग ऐसा बोलते थे। लोग नरेंद्र मोदी का चेहरा भूल नहीं पाए और उस चेहरे का नतीजा था, ये चेहरा लोगों के मन में बैठ गया कि भाई 400 पार नहीं कराया, 240 पर रोका, तो ऐसा नरेंद्र मोदी का चेहरा देखना पड़ा। जो आदमी जो है वो छुट्टी ना ले, काम पे काम, बोल्ड डिसीजन ले, देश को नए मकाम पे ले जाए, उसके ऐसा हमने चेहरा कर दिया। वो जो सेंटिमेंट नरेंद्र मोदी के साथ आया, उसमें एक के बाद एक नरेंद्र मोदी को जीत मिलती चली। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। वही एक लौता फैक्टर नहीं है, लेकिन वो एक बड़ा फैक्टर।
पब्लिक को लगा कि मोदी का साथ न देकर गलती कर। फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, हर जगह वोटर इस बात पे नहीं सोया रहा कि ना जीतिए रहे होंगे। सबने ये ठान लिया कि जीत रहे हैं हार रहे हैं हमको फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना वोट डालने जाऊंगा। तो जो 400 पार वाली कसर थी वो भी एक तरीके से पूरी कर दी। पब्लिक सेंटिमेंट को इंडी वाले समझ ही नहीं पा रहे और ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप देखिए कि जिन महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने इतना काम किया, भाई शौचालय दिया, गैस कनेक्शन दिया, बिजली घर में पहुंचाई, राशन दिया, रोजगार के लिए पैसा दिया, उनके लिए इंडी गठबंधन ने प्रचार के दौरान व्यक्तिगत हमले किए। इंडी गठबंधन के मंच से पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए, पीएम मोदी की मां को गाली तक दी गई, पीएम मोदी के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। राहुल गांधी जब तब नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक करके बात करते हैं, इज्जत ही नहीं देते हैं। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर ये लोग मजाक बनाए, रील बनाए, नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमले किए। ये लोग ये समझ ही नहीं पाए बॉस कि मोदी और नीतीश कुमार, ये दोनों लोगों का जो महिला वोटर से कनेक्ट है, वो महिला वोटर जो है जिसको इन्होंने इतनी इज्जत दी कि उनको अब सड़क पे शौच के लिए नहीं जाना पड़ता, उनको जो है वो इतनी इज्जत दी कि अब घर पे सिलेंडर से आराम से खाना बन रहा है, उनके घर में बिजली आ रही है, महिलाएं जो है वो साइकिल दी कि जाओ पढ़ो, बेटियां स्कूल छोड़ती थी उनको स्कूल भेजा। जो मोदी नीतीश महिलाओं को इज्जत दे रहे थे, उन मोदी नीतीश को आप पर्सनली बेइज्जत करने की पॉलिटिक्स की जगह महिला छोड़ देगी। इन बयानों और अपशब्दों ने महिला मतदाताओं को इंडी गठबंधन से और दूर कर दिया। राहुल गांधी सोचते हैं मैं नरेंद्र मोदी को तू तड़ाक करके बात करता हूं, पब्लिक मुझे माचो समझेगी। अरे माचो नहीं समझ रही है बॉस, पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा। बिहार में ये सब नहीं चलता है कि बड़ा आदमी को जो है, जो आपसे उम्र में कम से कम बड़ा हो, उसको आप इस तरह से तू तड़ाक कीजिए। पब्लिक समझ गई कि ना ये आदमी सटने लायक नहीं है। इंडी गठबंधन ने महिला मतदाताओं का मिजाज समझने में गलती कर दी। दूसरी तरफ पीएम मोदी और नीतीश कुमार की योजनाओं ने महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया। बिहार में इतनी भारी जीत के कई फैक्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर महिला वोटर्स का ही माना जा रहा है। महिलाओं के लिए पीएम मोदी की योजनाएं, बिहार में सीएम नीतीश कुमार की योजनाएं, इन सबका असर वोटिंग पैटर्न में देखने को मिला। और अगर आप देखेंगे, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार ऋण योजना शुरू की गई। 1.5 करोड़ महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए डाले गए। पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। बिहार में 1,35,000 महिलाएं सरपंच, पार्षद और मुखिया बन सकी। मुफ्त साइकिल योजना के तहत हर साल 14 लाख साइकिल बांटी गई। लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट 40% से घटकर 18% हो गया बॉस। लड़कियां स्कूल आधे में छोड़ना बंद कर दी। 2016 में शराबबंदी की, जिसका महिलाओं पर डायरेक्ट असर पड़ा। घरेलू हिंसा के मामलों में 35% की कमी आई। महिलाओं की बचत 22% बढ़ गई। जीविका दीदियों के नेटवर्क का भी एनडीए को फायदा मिला। 10 लाख स्वयं सहायता समूह से करीब 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं जुड़ी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से 1 करोड़ 80 लाख लड़कियों को लाभ हुआ। इसमें जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक 54,100 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। छात्रा पोशाक योजना, लड़कियों को फायदा मिला। हर साल 1 करोड़ 40 लाख लड़कियों को पोशाक भत्ता मिलता है। जंगल राज वर्सेस सुशासन के नैरेटिव का असर दिखा। एनडीए ने लालू के दौर में जंगल राज की याद दिलाई, साथ ही 2005 के बाद सुशासन की बात की। लड़कियों को, महिलाओं को याद है कि घर से निकलना मुश्किल था। शाम में 6 बजे लड़की घर ना आए लालू जी के राज में तो घर वाले फोन करते थे, परेशान हो जाते। तो फोन तो उस वक्त उतना नहीं होता था, परेशान हो जाते थे लोग कि अरे बेटी घर नहीं आई, अरे बहू घर नहीं आई। आज लोग 10-10 बजे घूम रहे हैं आराम से, 11 बजे रात में घूम रहे हैं। पब्लिक भूल जाएगी। तो वो महिलाओं का कनेक्ट था। और इसीलिए अगर आप देखेंगे, पूरा खेल अगर इस चुनाव में इस मैसिव विक्ट्री के पीछे कोई है तो महिला वोटर है। जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी ने 2 बात, उन्होंने जो कहा कि भाई आरजेडी का MY क्या था। आरजेडी का MY का मतलब होता था M से मुस्लिम और Y से यादव। नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुम अपना MY रखो। मोदी का MY क्या है बॉस? मोदी का MY, मोदी ने कहा कि M से महिला और Y से यूथ। मैं तो भैया इस पे फोकस करूंगा। और उसमें M देखिए कि इनका मुसलमान भी इनसे छिटक गया, अभी आगे दिखाऊंगा। लेकिन मोदी के लिए जो M फैक्टर है महिलाओं वाला, आप देखिए क्या हुआ है। बिहार में वोटिंग देखिए, बिहार में जो वोटिंग हुई, अगर उसको आप करीब से समझिएगा कि महिलाओं ने कैसे इस मैसिव जीत के पीछे भूमिका निभाई। पुरुष वोट कितना पड़ा? पुरुष वोट पड़ा 62.8%।
62.8%। महिला वोट पड़ा इस बार के चुनाव में, वो पड़ा ऑलमोस्ट 72% के आसपास, 71.6%। प्रति विधानसभा अगर आप देखेंगे, प्रति विधानसभा पुरुषों के मुकाबले अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 1800 लगभग महिला वोट ज्यादा पड़ा। महिला वोट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1800 वोट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा पड़ा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का आपको बता रहा हूं। पीएम मोदी के नाम पर महिला मतदाताओं ने एक तरफा एनडीए को वोट किया, और यही 2005 और 2010 के चुनाव का डिफरेंस था। 2010 में एनडीए मैसिव जीता था, तब भी ऑलमोस्ट 10% महिला वोट बढ़ गया था उस चुनाव में 2005 के मुकाबले। इस बार भी 2020 के मुकाबले 12% महिला वोट बढ़ा। महिलाओं ने कहा नहीं चाहिए भाई ये राहुल गांधी और तेजस्वी वगैरह, लेकिन इंडी गठबंधन के नेता इसे स्वीकार करने के बजाय फिर वही वोट चोरी कर रहे हैं। इंडी गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला मतदाताओं पर फोकस करने की बात कही। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि डियर ऑपोजिशन लीडर्स, बिना मांगी सलाह है कि देश की महिलाओं से बात करिए, महिलाओं के बिना कोई भी विकल्प तैयार नहीं हो सकता है। यानी इंडी गठबंधन के नेता भी मान रहे हैं कि जमीनी मुद्दों और लोगों से जुड़े मुद्दों की बात करो, इसी पर पीएम मोदी का फोकस रहता है और इसलिए वो जीतते हैं। इंडी गठबंधन वाले अपने एमवाई समीकरण के सहारे थे, मुस्लिम यादव वाला। नरेंद्र मोदी ने महिला यूथ लॉन्च किया, महिलाओं का आपको फैक्टर मैंने आपको दिखाई। बिहार में अगर आप यादव फैक्टर देखिएगा, वाई वाला, बिहार में यादव बहुल सीटों में 45 सीटें आती हैं। एनडीए ने इसमें जो है जो यादव बहुल सीटें हैं उसमें से 45 एनडीए ने जीती, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 16 सीट मिली। इसी तरह मुस्लिम बहुल सीटों में से 39 सीटें एनडीए ने जीती और महागठबंधन को सिर्फ 8 मिली, उसमें 5 एआईएमआईएम उठा के ले गया। यानी जो उनका एमवाई था मुसलमान और यादव, वो भी छोड़ चुका है बॉस। मुसलमान भी कह रहा है कि मुसलमान दरी बिछाने के लिए नहीं है, ओवैसी जी सही बात कर रहे हैं। और यादव भी कह रहा है कि झूठे हिंदू को जाति में बंटना ही नहीं है, मैं मोदी के साथ जा रहा हूं। तो इनके पास कुछ बचा ही नहीं, ठेंगा। इसी पर आज पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को घेरा भी। एक बार पीएम मोदी को सुनिए। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला एमवाई माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक एमवाई माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इंडी गठबंधन के साथ ना पूरी तरह से मुस्लिम रह गया है, ना यादव रह गया है। ये हिंदुओं को जातियों में तोड़ने वाली बातें कर रहे थे, लेकिन हिंदू एकजुट हो गया। पूरे चुनाव में लालू यादव सिर्फ एक सीट पर प्रचार करने के लिए निकले थे, वो सीट भी हार गए। दानापुर की सीट थी जहां आरजेडी के रीतलाल यादव 90,744 वोट पा पाए और बीजेपी के रामकृपाल यादव से हार गए, जिनको 1,19,877 वोट मिले। यानी रामकृपाल यादव बीजेपी के ऑलमोस्ट 29,133 वोट से जीत गए। यानी लालू यादव इतनी खराब सेहत में भी एक कैंडिडेट का प्रचार करने निकले, पब्लिक ने लालू यादव का उसका भी मान नहीं रखा, कि हटाओ न जीता रहे। इसी तरह आप मुस्लिम वोटों का हाल देखिए। सीमांचल के इलाके में ओवैसी ने इनको पानी पिला दी। सीमांचल में महागठबंधन को 2020 में 7 सीटें मिली थी, इस बार 2 सीटें घट गई, 5 हो गई, लेकिन ओवैसी की 5 सीट बरकरार रही। ये लोग ओवैसी का विधायक सब तोड़ लिए थे। ओवैसी ने फिर जीत करके दिखा दिया कि ना, मैं तो हूं, मैं रहूंगा। इंडी गठबंधन के सारे समीकरण ध्वस्त होते चले गए और इसी का नतीजा है कि अकेले बीजेपी 90 सीटें लाकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। अकेले बीजेपी को महागठबंधन की कुल सीटों से 2.5 गुना ज्यादा सीट मिली। राहुल गांधी ने कांग्रेस को ऐसा डुबोया कि ओवैसी और कांग्रेस अब बराबर हो गए भाई। और आप एनडीए का वोट शेयर भी देखिए, सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा कि इंडी के सारे समीकरण कैसे ध्वस्त हुए हैं। जरा सा इसको भी समझिए।
जो बिहार में वोट शेयर रहा है, वोट प्रतिशत, उसको भी जरा देखिए। साल 2020 में अगर आप देखेंगे, 2020 में क्या हुआ था, एनडीए का जो वोट शेयर था वो करीब करीब जो है 41.48% था, और जो 2025 में एनडीए का वोट प्रतिशत है, अगर आप उसको देखिएगा, वो ऑलमोस्ट 5% बढ़ गया, 46.63%। और भाई 5% ऑलमोस्ट बहुत होता है। और इसी तरीके से आप इंडी का देखिएगा, महागठबंधन वालों का, इनका 2020 में वोट शेयर था 38.43%, और इस बार जो है वो 37.6%, मतलब ऑलमोस्ट गिर ही गया है थोड़ा। और ये जबरदस्त वोट शेयर तब बढ़ा है जब एनडीए करीब 20 साल से सत्ता में। इंडी गठबंधन चुनाव में यही माहौल बना रहा था कि 20 साल से मोदी नीतीश चल रहे हैं, अब की बार तो बदलाव होगा ही। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने सारी एंटी इनकम्बेंसी ध्वस्त हो जाती है, प्रो इनकम्बेंसी चलती है। जहां सरकार होती है वहां रिपीट करते हैं, जहां सरकार नहीं होती वहां सरकार बनाते हैं। केंद्र में लगातार 11 साल से सत्ता में है मोदी, हरियाणा में लगातार 11 साल से सत्ता में है बीजेपी, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जीत हासिल की हाल में, यूपी में लगातार 8 साल से सत्ता में है, उत्तराखंड में लगातार 8 साल से सत्ता में है, मध्य प्रदेश में करीब 20 साल से सत्ता में है, गुजरात में तो करीब 27 साल से सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस को हराकर फिर सरकार बनाई है, ओडिशा में नवीन पटनायक के 24 साल के राज को खत्म किया है, दिल्ली में केजरीवाल के 10 साल के राज को खत्म कर दिया। ये नरेंद्र मोदी का जलवा है। जहां एक बार सत्ता मिल गई, इतनी ताकत से लग जाते हैं काम करने में कि पब्लिक कहती कि ना, दूसरे की जरूरत ही नहीं, रिपीट मारो। इधर नरेंद्र मोदी ने बिहार में डबल सेंचुरी ठोकी, उधर राहुल गांधी भी हार का अलग रिकॉर्ड बनाए बैठे हैं बॉस। राहुल गांधी पीछे थोड़े ही है, अब उनका रिकॉर्ड थोड़ा खराब वाला है, लेकिन है तो रिकॉर्ड तो बना रहे हैं भाई। अलायंस वाले कहेंगे और उनके इकोसिस्टम वाले लोग कहेंगे कि राहुल जी ने रिकॉर्ड बनाए ना। राहुल चुनाव हराए 2004 के बाद, कितने चुनाव हरा चुके हैं? 95 बॉस, 95 चुनाव राहुल गांधी हरा चुके हैं। अपने आप में ऐतिहासिक है। चुनाव कैसे हराना है अगर आपको सीखना हो तो राहुल गांधी से क्लास लीजिए। 2014 से 2024 के बीच में 62 विधानसभा चुनाव हराए हैं। 62 विधानसभा चुनाव हुए और उसमें से कांग्रेस पार्टी जो है वो 47 हारी, 47 हार गई। ये है राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड। तो इनका लोगों के जीत का स्ट्राइक रेट निकलता है, राहुल गांधी का हार का अगर आप स्ट्राइक रेट निकालिएगा तो गजब का परफॉर्मेंस है। हराने का हुनर है इनके पास, ऑलमोस्ट 76% का स्ट्राइक रेट है इनका। मतलब अगर आपको ऐसा हो कि नहीं ये तो हम चुनाव जीत रहे हैं, हारे कैसे, एक फोन लगाइए राहुल गांधी, आओगे हराओगे। इसी तरीके से आप देखिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव। 2024 के बाद अगर आप देखेंगे, दोनों मिला दीजिए लोकसभा और विधानसभा, राहुल गांधी चेहरा बने, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव जितने हुए उसमें भी नहीं जीता पाए। 6 चुनाव हुए, 6 चुनाव, उसमें 4 राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, वो वहां पर 4 में एनडीए जीता और 2 में इंडी जीता। उसमें भी राहुल गांधी का कोई बहुत अद्भुत कंट्रीब्यूशन नहीं है, वहां भी कांग्रेस खराब ही परफॉर्म की। झारखंड में जेएमएम की वजह से जीत गए, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी की वजह से जीत गए। जिन 2 राज्यों में इंडी गठबंधन जीती वहां भी कांग्रेस ने कोई धमाका नहीं किया था। यानी राहुल गांधी का परफॉर्मेंस का कंसिस्टेंसी है बॉस। मोदी की कंसिस्टेंसी है जीत, राहुल गांधी की कंसिस्टेंसी है हार। मोदी के जिस पॉकेट में डालिए जीत निकलती है, राहुल गांधी की जिस पॉकेट में डालिए हार निकलती है। बिहार के नतीजों में बीजेपी और कांग्रेस में यह बड़ा फर्क इसलिए है क्योंकि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत चेहरा है, नेतृत्व है। मोदी का स्ट्राइक रेट अगर आप बिहार में देखेंगे, नरेंद्र मोदी ने जहां जहां रैली की वहां एनडीए ने विपक्ष को काफी पीछे छोड़ दिया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.